प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर की पवित्र महिमा और तारीफ़ हो। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत एक बार फिर से आपके सम्मुख में परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धन्य नाम से आप सबों को मेरा तहे दिल से मेरा प्रेम भरा सलाम पेश करता हूँ। परमेश्वर के पवित्र कलाम के अंदर जो हमें कई किरदारों को देखने में आते हैं, तो उनमें से एक किरदार है प्रेरित पौलुस का किरदार। प्रेरित पौलुस के सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा कलीसिया के अंदर काफ़ी एक जागृति आया है। परमेश्वर ने पौलुस को काफ़ी एक उत्तम तरीके से इस्तेमाल किया है। हम सबों की भी प्रयास इसी तरीके से है कि खुदा हमें भी उसी लायक इस्तेमाल करने पाए। तो प्रेरित पौलुस की जीवन के द्वारा जो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, जिसके सुसमाचार के द्वारा आज कलीसियाई जगत में परमेश्वर के राज्य का एक बड़ी चर्चे पाए जाते हैं। उत्तम क्रिस्टोलॉजी जो वो हमें प्रदान करता है, परमेश्वर के हाई प्रोफाइल को वो हमें दिखाता है। परमेश्वर की दिव्यता के साथ हमारा रिश्ते को ऐसे मजबूत करने की जो प्रयास उसने किया है, प्रेरित पौलुस का केवल सुसमाचार सुनाकर या फिर केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर लोगों का मन फेरना ही नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका एक इंटीमेसी होना, एक एनकाउंटर, जिस तरीके से प्रेरित पौलुस का एनकाउंटर हुआ, ठीक वैसा ही एक एनकाउंटर वो अपनी पत्रिकाओं में दिखाता है कि तुम्हारा भी एनकाउंटर होने पर, क्योंकि जब मसीह के साथ हमारा एक एनकाउंटर होता है तभी ही हमारा जीवन वैसा बदलता है जैसे प्रभु इस्तेमाल कर पाए। अन्यथा हमारा जीवन उस लायक नहीं बनता है। हाँ, हम केवल एक विश्वासी की जीवन जीते हैं, एक पास्टर का जीवन जीते हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर को इस्तेमाल होना है उस प्रकार से हम नहीं बदल पाते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस की जीवन के द्वारा हमें ये बहुत सारी बातें प्रेरित किया जाता है। हम उसके विषय में थोड़ा हल्का एक झलक डालने पाएंगे। मसीही के जीवन का जो परिचय प्रेरित पौलुस ने दिया है और मसीह का जो शिक्षा प्रेरित पौलुस ने जो प्रचार किया है, वो मसीही विश्वास को जीने के लिए और मसीही जीवन को जीने के लिए एक दृढ़ता से वो हमारे अंदर ऐसी शिक्षाओं को उंडेलता है जिसके द्वारा हमारे अंदर एक मसीही का रूपरेखा तैयार हो जाता है। तो ऐसा एक अद्भुत रूपरेखा तैयार करने वाले मसीह के जीवन की महिमा के लिए हम उसकी चरित्र को देखने पाएंगे। प्रेरित पौलुस का नाम शाऊल भी लिखा है। शुरुआती उसका जो नाम था वो शाऊल था। वह एक सच्चा यहूदी था। उसका जन्म दक्षिणी पूर्व एशिया माइनर के तरसुस में हुआ था। प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय के 11वीं आयत में और 22 अध्याय की 3 आयत में और फिलिप्पी के पत्री 3 अध्याय का 5वीं आयत में हम इन बातों को देख सकते हैं। जन्म ही से उसे महत्वपूर्ण रोमी नागरिकता प्राप्त थी। तो रोमी नागरिकता का जो नाम था वो है पौलुस और यहूदी प्रांत का जो नाम था वो था शाऊल। तो उस समय में एक व्यक्ति को 2 नाम सहज था, इसलिए शाऊल और पौलुस शुरू से ही उसी का नाम था। ऐसा नहीं है कि वो प्रभु में आने के बाद वो पौलुस बन गया है। ऑलरेडी उसके पास रोमी नागरिकता का एक नाम था, वो पौल। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 37वीं आयत और 22 अध्याय का 26 आयत से लेकर 28 आयत तक उसके उन प्रांतों को हम देख पाएंगे। और उसने अपने पालन पोषण के समय से ही यूनानी और इब्रानी भाषाएं बोलने तथा लिखने पढ़ने अच्छी रीति से सीख लिया था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय की 37 आयत और 40वीं आयतों में हम देख सकते हैं। शिक्षा में यूनानी प्रभाव के कारण उसमें क्रमानुसार ठीक ठीक विचार करने की क्षमता थी और इब्रानी प्रभाव के कारण उसके चरित्रता में नैतिक पूर्ण एक धार्मिकता भी पाया जाती थी। फिलिप्पी के पत्री 3 अध्याय की हम 6 आयतों में इन बातों को पढ़ सकते हैं। धार्मिकता के उत्साह से भरा हुआ एक नवयुवक पौलुस यरूशलेम पहुंचा। वहां उसने फरीसी की कट्टर परंपरा वाली यहूदी व्यवस्था की शिक्षा पाई। उसका मुख्य शिक्षक प्रसिद्ध रब्बी गमलीएल था, जो प्रेरितों के काम 22 अध्याय के 3 आयत, 23 अध्याय का 6 आयत और 26 अध्याय की 5वीं आयत में हम देख सकते हैं। सभी यहूदी नवयुवकों के भांति उसने भी व्यवस्था की शिक्षा पाई, अर्थात उसने तंबू बनाना भी सीखा। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 3 आयत में हम देख सकते हैं। यहूदी व्यवस्था के प्रति उत्साही होने के कारण पौलुस के मन में मसीहों के प्रति विरोध जाग उठा। उसने सोचा कि स्तेफनुस यहूदी व्यवस्था का विरोधी है, अतः वह मृत्युदंड पाने के योग्य है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 16 आयत में, 7 अध्याय के 58 आयत में और 8 अध्याय की 1 आयत में और फिलिपियों की पत्री
3 अध्याय के 6 आयत में। उसने यहूदी महासभा का सहयोग पाकर मसीहियों को यातनाएं देना आरंभ कर दिया और वह मसीह स्त्री पुरुष सबों को बंदी बनाने लगा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 3 आयत, 9 अध्याय का 1 और 2 आयत, 26 अध्याय का 10 और 11 आयत, गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 13 आयत और पहला तिमोथी 1 अध्याय का 13 आयत। ये सारे वचनों को हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम आपको देते हैं। आप अपनी रुचि और के अनुसार आप बाइबल को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो कथन है वो बेबुनियादी या फिर काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वरुण परमेश्वर के वचन के आधार पर ही होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर भी कहता है, मैंने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दी। इसलिए जो कोई वचन को सुनते हैं, वचन को प्रचार करते हैं, वो सबसे अधिक वचन को महत्व देने पर, वचन को वचन के आधार पर ही प्रचार करना सीखे, ताकि वो परमेश्वर को संपूर्ण तरीके से महिमा मिल सके। पौलुस ने मसीहों को इस विचार से पाखंड और दोषी समझा कि वे ऐसे मसीह में विश्वास रखते थे जिसने क्रूस पर अपना प्राण दिया था। प्रेरितों के काम 26 अध्याय का 11 आयत, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 आयत। परंतु जब वो मसीहों को बंदी बनाने के लिए दमिश्क को जा रहा था, तब पौलुस ने एक ऐसा दर्शन पाया जिससे उसका संपूर्ण जीवन पूर्ण बदल गया। यीशु के व्यक्तिगत दर्शन ने पौलुस पर प्रकट किए कि यीशु अब जीवित है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 3 आयत से लेकर 5 आयत तक, 22 अध्याय का 14 आयत, 26 अध्याय का 8 आयत और 15 आयत, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 1 आयत। इसका अर्थ यह था कि परमेश्वर के श्राप के अधीन अब यीशु नहीं है। उसने व्यवस्था को तोड़ने के कारण मृत्युदंड नहीं तथा, परंतु उसने स्वेच्छ से दंड के अधीन लोगों का बोझ उठाने के लिए अपने आप को दे दिया। अब उसके लिए यीशु के पुनरुत्थान की पुष्टि परमेश्वर की ओर से निश्चित गवाही का समान थी, जो रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 4 आयत, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 आयत और 6 अध्याय का 14 आयत। पौलुस को दर्शन देने के साथ प्रभु ने उस पर यह भी प्रकट किया था कि वो उसे अन्य जातियों में अपना एक दूत बनाकर उसे प्रयोग में लाएगा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 15 आयत, 26 अध्याय का 15 से लेकर 18 आयत, गलातियों के पत्र 1 अध्याय का 11 से लेकर 16 आयत। इस तरीके से प्रेरित पौलुस के जीवन की जीवन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मसीह से आने से पहले का जीवन और मसीह में आने का बाद का जीवन, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर द क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट से समय वो किस तरीके से मसीहों के लोगों से चिढ़ता था। कारण क्या था? क्योंकि वो जानता था कि मसीह कालवरी क्रूस पर इसलिए मारा गया कि वो परमेश्वर का क्रोध था और उसने व्यवस्था को तोड़ा। लेकिन जब वो समझ गया कि मसीह जिंदा है, तो अब वो उन बातों से बाहर आ गया है। अब वही बातें अब वो यहूदियों को और हर एक अन्य जातियों के लोगों को भी अब वो प्रचार करना चाहता। अब उसका जीवन आफ्टर द क्राइस्ट है, मसीह में आने के बाद का जीवन। इस बात को वो वहां पर प्रकाशित करता है। इससे पहले पौलुस को इस पर सोच विचार करने का अवसर नहीं मिला था कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म के द्वारा मसीह के विरोधी का मन परिवर्तन करके उसे मसीहत का दूत बना सकता है। इससे पौलुस ने परमेश्वर की इस अनुग्रह की प्रशंसा की जिसने उसके संपूर्ण जीवन को बदल दिया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 8 आयत से लेकर 10 आयत तक, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 8 आयत, पहला तिमोथी पहले अध्याय का 12 आयत से लेकर 17 आयत पौलुस के मन परिवर्तन को यहाँ पर प्रकट किया जाता है। लगभग 32 एडी में प्रेरित पौलुस इस मन परिवर्तन के एक अनुभव को वे प्राप्त करता है। अब यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस के मन परिवर्तन के बाद जो वो सेवकाई के लिए परमेश्वर के लोगों से जो मुलाकात करते हैं, उन बातों को हम देख सकते हैं। मन परिवर्तन के पश्चात पौलुस कुछ समय तक दमिश्क में रहा और प्रयत्न करता रहा कि यहूदी लोग मान ले कि यीशु ही प्रभु और मसीहा है। इसके पश्चात पौलुस 3 वर्ष में कुछ समय अरब में बिताकर दमिश्क को लौट गया। जब यहूदियों की ओर से खड़ा विरोध हुआ और उसका जीवन जोखिम में पड़ गया, तब यहूदियों से बचकर पौलुस यरूशलेम को चला गया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय की 22 और 26वीं आयत में, गलातियों की पत्री पहले अध्याय की 17 और 18वीं आयत में वह बहुत से मसीहों को संदेह था कि पौलुस का मन परिवर्तन नहीं हुआ है। वे उसके मन परिवर्तन को सच नहीं मानते। बरनबास ने पौलुस के मन फिराव को उचित समझा और उसने संगति का दाहिना हाथ दिया और उसने पतरस को यीशु के
उसने पतरस के साथ और यीशु के भाई याकूब के पास उसे ले गया और उन्होंने भी उन बातों को ग्रहण किया कि पौलुस का सही मन फिराव हुआ है। इन बातों को हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय के उसके 26 आयत से लेकर 28 आयत तक और गलातियों की पत्री पहले अध्याय का 19 आयत से लेकर 20 आयत तक हम देख सकते हैं। परंतु जब वहाँ पर भी यहूदियों ने प्रेरित पौलुस को मार डालना चाहा, तो वह वहाँ से कैसरिया से उत्तरी सीमा को चला गया। वहाँ से वो कैसरिया से होकर तरसुस को चला गया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 29-30 आयत और 22 अध्याय का 17 आयत से लेकर 21 आयत तक और गलातियों की पत्री पहले अध्याय का 21वीं आयत तक। इसके 11 वर्ष पश्चात पौलुस यरूशलेम में फिर लौट कर आता है। गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 18 आयत और 2 अध्याय का 1 आयत। इन 11 वर्षों का संबंध में अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, परंतु ये वर्ष पौलुस के लिए भविष्य के कार्यक्रम के लिए अवश्य ही महत्वपूर्ण रहे होंगे। पौलुस ने अपनी इस तैयारी के अंतिम दिन सीरिया के अंताकिया में बिताया। बरनबास के निमंत्रण के प्रत्युत्तर में वह तरसुस से अंताकिया में स्थापित की जाने वाली कलीसिया में सहायता करने को गया था। प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 25 और 26वीं आयत में वर्ष के अंत में पौलुस और बरनबास अंताकिया से यरूशलेम में गरीब मसीहों के लिए दान लेकर गए थे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 29 और 30 आयत, गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 1 आयत। पतरस, यूहन्ना और यीशु के भाई याकूब ने यरूशलेम की कलीसिया के अगुवे होने के कारण अंताकिया से भेजे गए दान को स्वीकार करके अन्य जातियों में पौलुस और बरनबास के सेवकार्य का सराहना की और उनके सहभागिता में सहयोगी होने का आश्वासन दिया। गलातियों की पत्री दूसरे अध्याय का 9 और 10 आयत। इसके पश्चात पौलुस और बरनबास अंताकिया को लौट गए और वे अपने साथ यूहन्ना मरकुस नामक एक नवयुवक को भी ले गए। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 25वीं आयत में यहाँ से प्रेरित पौलुस अंताकिया की कलीसिया में वो आरंभ करता है अपनी सेवकाई को। अंताकिया की कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को पश्चिम के देश में अपनी कलीसिया की ओर से मिशनरी बनाकर भेजा कि वे उन स्थानों पर सुसमाचार सुनाएं जहां अब तक लोगों ने उसे नहीं सुना है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 1 और 2 ये आयत में लगभग ये एडी 64 में यह कार्य को हम देख पाएंगे। पौलुस और बरनबास अपने सेवक यूहन्ना मरकुस के साथ पहले कुप्रुस को गए, जहां उन्होंने एक चोर से दूसरे चोर तक सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का उसके 4 आयत से लेकर 6 आयत तक हम उन बातों को देख सकते हैं। वहां से ये लोग एशिया माइनर के पिरगा में गए। इस स्थान से मरकुस उन दोनों को छोड़कर यरूशलेम लौट गए। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय का 13 आयत में। इसके पश्चात पौलुस और बरनबास गलातियों के नगरों में जाकर अंताकिया, इकुनिया, लुस्रा और दिरबे में एक कलीसिया की स्थापना की। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 14 आयत, 14 अध्याय का 1 आयत, 8 आयत और 20 आयत। फिर वे नई कलीसियाओं को स्थिर करने के लिए उसी मार्ग से पिरगा को लौटे जिससे होकर वे गए थे। फिर वहां से वे जलयान द्वारा सीरिया में अपनी कलीसिया को लौट आए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 21 आयत से लेकर 28 आयत तक। इस यात्रा को पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इससे मालूम होता है कि पौलुस अपने मिशनरी कार्य को कैसे ध्यान से करता था। उसने कुछ मौलिक आदर्श रखे जिनका उसने बाद की यात्रा में उस समय ध्यान रखा जा सके जबकि उसका मिशनरी कार्य का क्षेत्र विस्तृत हुआ था। उदाहरण के लिए पौलुस ने अपने लिए कुछ नियम बनाए कि वो कहाँ और कैसे सुसमाचार प्रचार करेगा। उसने अनुभव किया कि पहले उसे यहूदियों में सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि उनके संपूर्ण राष्ट्रीय इतिहास ने उन्हें मसीही सुसमाचार को ग्रहण करने की योग्य बना दिया था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 14 आयत और 46 आयत, रोमियो की पत्री पहले अध्याय का 16वीं आयत में हम उन बातों को देख सकते हैं। जब वो किसी नगर में प्रवेश करता था तब वो वहां से आराधनालय में शिक्षा देता था, जहां यहूदी तथा प्रभु के भक्त और परमेश्वर से डरने वाले गैर यहूदी लोग आराधना के लिए आते थे।
और जहां सुसमाचार के अच्छे सुनाने वालों की सभा होती थी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 14 आयत 43 से लेकर 44 आयत तक, और 14 अध्याय का 1 आयत और 17 अध्याय का 1 आयत से लेकर 4 आयत और 10 आयत। उसका प्रचार अधिकतर पुराना नियम पर आधारित होता था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 15वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक हम प्रेरित पौलुस के प्रचार के टॉपिक को हम देख सकते हैं। दूसरे स्थानों पर उसके प्रचार में वे साधारण बातें होती थी जिनके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकृति में और मनुष्य के विवेक में प्रकट करता है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का उसका 12 आयत से लेकर 18 आयत तक, और 17 अध्याय का 17 आयत से लेकर 31वीं आयत तक, और रोमियो की पत्री पहले अध्याय का 19 और 20 आयत तक, और दूसरे अध्याय का 14 से लेकर 16 आयत तक। पौलुस का उद्देश्य केवल सुसमाचार प्रचार करके लोगों का मन परिवर्तन करना ही नहीं था, परंतु वो उनको उनका मेल प्रभु यीशु से वास्तविक रूप से करवाना चाहता था, जिसके द्वारा उसका जीवन पूर्ण बदल सकता है। मसीह का जीवन मसीही लोगों में दिखाई देना चाहिए। ये पौलुस की सेवकाई का एक मुख्य कंसेप्ट था। दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय का 17वीं आयत में वो कहता है, अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि पाए जाते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 17वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक वो उन तमाम पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए और मसीह यीशु को ग्रहण करने की बातों को करता है। कुलुस्सियों की पत्री दूसरे अध्याय का 6 आयत से लेकर 7 आयत तक, और तीसरे अध्याय का पहली आयत से लेकर 4 आयत तक, जिसमें कहता है, जब तुम मसीह में मर चुके हो तो अब तुम ऊपर की बातों की ओर ध्यान दिए रहो। तो प्रेरित पौलुस का जो कंसेप्ट था कि वो व्यक्तिगत तरीके से हर एक का एनकाउंटर मसीह के साथ करवा सके। फिर भी पौलुस ने उन लोगों को अकेले नहीं छोड़ा। प्रत्येक बस्ती में उसने एक कलीसिया या प्रभु की देह को स्थापित किया, जहां सब विश्वासियों का आत्मिक जीवन एक दूसरे के साथ सहयोग से उन्नति कर सकता था, और इस देह अर्थात कलीसिया से जीवन पा सकता था। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय का 12 और 14 आयत। प्रत्येक कलीसिया के मसीहों में से पौलुस ने योग्य व्यक्तियों को चुनकर उन्हें कलीसिया के नेतृत्व का पद सौंप दिया था। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का उसके 23वीं आयत में और 20 अध्याय का 28वीं आयत में प्रेरित पौलुस का कलीसिया के बढ़ोतरी का एक मुख्य एक कार्य वो वहाँ पर प्रकट करता है कि हर एक कलीसिया से योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करके कलीसिया को चलाने के लिए उनके पास छोड़ देता था। प्रत्येकों को एक इकाई होने के कारण मसीहों के अगुआ मानकर उसे अपने लेखा देना था। इफिसियों की पत्री 1 का 22 और 23 आयत, 4 अध्याय का 15 और 16 आयत। फिर उन कलीसियाओं का उत्तरदायित्व था कि वे अपने आसपास के क्षेत्र में सुसमाचार सुनाएं। इस कारण पौलुस ने मुख्य मार्ग और व्यापारिक मार्ग और कलीसिया स्थापित की थी, जिससे कि सुसमाचार तुरंत आसपास के क्षेत्र में फैल जाए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 39वीं आयत और 16 अध्याय का 11 से लेकर 12 आयत और 9 अध्याय का 10 आयत, रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 19 और 20 आयत, और पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय का प्रेरित 8 पौलुस आयत। अपने मिशनरी यात्रा के पहले समय के अनुसार वो अपनी सेवकाई को आरंभ करते हुए पहली मिशनरी यात्रा को समाप्त करता है। फिर उसके बाद वो यहूदियों के बीच में रहकर वहाँ पर भी कई सताव को वो वहाँ से सहने लग जाता है। जैसे यरूशलेम की कलीसिया में सदैव कुछ यहूदी रहे हैं जिनका विश्वास था कि मसीहों को यहूदी व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ऐसा कुछ लोग जो यहूदीवादी कहलाते हैं, वे सीरिया के अंताकिया में आकर इतनी प्रभावशाली रीति से इस शिक्षा का प्रचार करने लगे कि पतरस और बरनबास भी उनसे प्रभावित हो गए। प्रेरितों के काम 15 अध्याय का 1 आयत, गलातियों की पत्री दूसरे अध्याय का 11 और 14 आयत। पौलुस ने अंताकिया में इस समस्या का तुरंत समाधान किया, परंतु कुछ ही समय बाद उसने सुना कि इन यहूदीवादियों ने गलातिया की नई कलीसियाओं में भी अपनी शिक्षा का प्रचार कर दिया है। अतः उसने तुरंत गलातियों की कलीसिया को वह पत्र लिखकर भेज दिया जिसे आज हम गलातियों के नाम पत्री के नाम से जानते हैं, जिसमें उसने लिखा है, गलातियों की पत्री पहले अध्याय के 6 आयत से लेकर 8 आयत तक, कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है उसके विपरीत में अगर स्वर्गदूत भी आ जाए तो उसको ना मानना।
और 3 अध्याय का 1 आयत से लेकर 3 आयत तक गलातियों के पत्र में हम उन बातों को पढ़ सकते हैं। पौलुस अपने जीवन के अंत तक निरंतर यह प्रयत्न करता रहा कि मसीही लोग मूसा की व्यवस्था के अधीन ना रहें। उसकी शिक्षा का एक विषय यह था कि मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान ने मसीहों को सब बंधनों से मुक्त कर दिया है और उन्हें ऐसे चरित्रों को उपजाने की क्षमता दी है जिसे कोई भी व्यवस्था उत्पन्न नहीं कर सकती है। रोमी के पत्री 6 अध्याय का 15 आयत से लेकर 18 आयत तक, 7 अध्याय का 4 आयत, 8 अध्याय का 1 से लेकर 4 आयत, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 1 आयत और 14 आयत, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 13 से लेकर 14 और पहला तिमोथी 4 अध्याय का 1 से लेकर 4 आयत तक। इन आयतों को निश्चय आप अपने बाइबल को निकाल के उसमें पढ़िएगा। ज़रूरी है कि उन बातों को हम जिक्र करें और उन बातों को हम समझने भी पाए। वह सदैव इस बात पर बल देता था कि व्यवस्था के पालन से नहीं वरन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 28 आयत और 6 अध्याय का 19 आयत। मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की जो व्याख्या पौलुस ने बड़ी सावधानी से की, विशेष कर उसने जो इस बात को महत्वपूर्ण बतलाया कि मनुष्य के उद्धार का यही आधार है। मसीही सिद्धांत की उन्नति में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 24 और 25वीं आयत, 5 अध्याय का 1 और 2, 6 से लेकर 11 तक 5वीं अध्याय का, और 6वीं अध्याय का 3 आयत से लेकर 11 आयत तक, और पहला कुरिन्ती 1 अध्याय का 21 से लेकर 24 तक, दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय का 19 से लेकर 21 आयत तक, और गलातियों की पत्री दूसरे अध्याय का 20 और 21, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय का 7 आयत, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 8 और 9 आयत, कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय का 20 आयत, और पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 से लेकर 6 आयत तक के हम धर्मीकरण और पवित्रकरण के बारे में प्रेरित पौलुस का हाई क्रिस्टोलॉजी को हम वहाँ पर हम देख सकते हैं। इन सत्यों को मन में रख कर पौलुस अपने सहयोगियों के साथ अंताकिया से यरूशलेम को गया कि यहूदिया द्वारा उत्पन्न की जाने वाली इस समस्या से निपटे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 1 आयत से लेकर 5 आयत तक अब प्रेरित पौलुस यहूदियों के उन कट्टरपंथियों का सामना करता है। 15वें अध्याय में यरूशलेम की कलीसिया के अगुओं ने पौलुस का साथ दिया और यहूदीवादियों के विचारों को मान्यता नहीं दी। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 11 आयत, 19 आयत और 24वीं आयत में कुछ यहूदी लोग प्रेरित पौलुस को वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। उन्होंने गड़बड़ी वाले कलीसियाओं में इस अभिप्राय से पत्र भेजे और उन्हें अपने विचार तथा विश्वास से अवगत कराया। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 23 आयत से लेकर 33वें आयत तक और 16 अध्याय का 4 आयत तक। मेरे प्रियो, इन कार्यों के द्वारा हम प्रेरित पौलुस के एक अच्छे जज्बे को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को मसीह का दर्शन पाया और मसीह यीशु के प्रकाशन पाया, और उस प्रकाशन के कारण जो गलत है उस गलत को वो सामना करता था और जो सही है उस सही के लिए डट कर खड़े रहता था। इन वर्तमान के समय पर हमारे पास भी जो संदेश परमेश्वर की ओर से मिलता है, उन संदेश को बांटते समय कई सारे लोग उसके विपरीत में चलते, लेकिन विपरीत में चलते समय उसका खंडन करना अनिवार्य है और जो सही है उसके साथ में खड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो सेवकाई है किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु हमारी सेवकाई परमेश्वर की ओर से है। इसलिए ये सेवकाई परमेश्वर में ही पूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए। परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ बहुत आशीषित करे, अनुग्रहित करे। निश्चय पौलुस की और भी कई सारी दूसरी मिशनरी यात्रा, तीसरी मिशनरी यात्रा भी बाकी है। हम आने वाले दिनों में उन मिशनरी यात्राओं को भी हम देखेंगे और पौलुस की जीवन की कथा में बहुत सारे उसने संघर्ष किए हैं, बहुत सारे बातों को उसने सीखा है, सिखाया है। उन बातों को भी हम आने वाले वीडियो में उन बातों को हम देखने पाएंगे। अब तक के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। आपने अब तक मुझे सुना, परमेश्वर आपको इस सुने जाने के ऊपर बहुत आयत के साथ शांति दे, अनुग्रह करे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत एक बार फिर से तहे दिल से आप सबों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अब तक आपने पेशेंस रखते हुए प्रेरित पौलुस की जीवन
और उनके सेवकाई के बारे में आपने सुना, निश्चय ये हमारे जीवन और हमारी सेवकाई के लिए, हमारे विश्वास के लिए भी बड़ा लाभदायक होगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको, आपके परिवार को, आपके कलीसिया के सारे विश्वासी गणों को बहुतायत के साथ शांति दे। प्रभु के आगमन तक विश्वास योग्य बने रहे, जीवन का मुकुट निश्चय हमें और आपको प्राप्त होगा।